प्रवासी भारतीयों को जल्द ही अब वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि 8 सप्ताह के अंदर प्रवासी भारतीयों को ई वोटिंग का अधिकार दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो प्रवासी भारतीयों को अपना वोट डालने के लिए भारत नहीं आना पड़ेगा, बल्कि वो अब देश से बाहर रहकर भी अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। आज एनआरआई वोटिंग एक रियलिटी बन चुका है। स्पेशली प्रवासी भारतीय दिवस के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग मिलियंस ऑफ एनआरआईज को बहुत यूजफुल हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार मिले, इसे लेकर सबसे पहले उद्योगपति नवीन जिंदल ने ऐसी मांग की थी। काम के कारण जिनको बाहर जाना पड़े या जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, जो बाहर विदेशों में रहते हैं और अपनी सारी कमाई भारत में भेजते हैं, उन्हें ये हक होना चाहिए कि बिना खुद आए वो वहाँ पे एम्बेसी में जाकर या इंटरनेट के द्वारा या पोस्टल बैलेट के द्वारा वो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। सोमवार को ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग के उस सुझाव को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है जिसमें भारतीय प्रवासियों को डाक मत के जरिए मतदान का अधिकार देने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश रविवार को गांधीनगर में हुए प्रवासी भारतीय दिवस के एक दिन बाद आया है। रविवार को प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रवासियों को और ज्यादा अधिकार और मौका देने का वादा किया था। इधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रवासी भारतीयों को ई वोटिंग का अधिकार देने के लिए चुनाव आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है और कानून में बदलाव के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि साल 2010 में सरकार ने भारतीय प्रवासियों को मतदान का अधिकार तो दिया, लेकिन नियमों के मुताबिक मतदाताओं को मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद होना जरूरी होता है। फिलहाल करीब 2.5 करोड़ प्रवासी भारतीय विदेशों में हैं, जबकि 14 लाख से ज्यादा भारतीय सेना में हैं। हर साल पढ़ाई के मकसद से 80,000 छात्र अमेरिका जाते हैं। गोपाल कृष्ण, फोकस न्यूज, दिल्ली।